नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक ईडी की जबरदस्त छापेमारी लगातार जारी है। अब उद्धव ठाकरे के करीबी और उद्धव गुट के नेता रविंद्र वायकर पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, रविंद्र वायकर जो कि उद्धव गुट के विधायक हैं, उन पर ईडी अब एक्शन लेती नजर आ रही है। दरअसल उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से सामने आई है और रविंद्र वायकर पर बीएमसी के जमीन घोटाले का आरोप है, जिस पर अब ईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। तो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक ये ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि इस एक्शन को लेकर पूरा विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस जो है वो बौखलाया हुआ है और अब जाहिर तौर पर उद्धव गुट के नेता हैं, रविंद्र वायकर विधायक हैं, तो ऐसे में ये बौखलाहट और ज्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है। 500 करोड़ रुपए का ये लगभग पूरा घोटाला है, जिसमें ईडी ने अब जांच शुरू की है और रविंद्र वायकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंबई के जागेश्वरी में एक लग्जरी होटल के निर्माण से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें ईडी ने बीएमसी के साथ समझौते का उल्लंघन के मामले में ये मामला दर्ज किया है। तो बीएमसी के साथ समझौते का उल्लंघन हुआ है, ये पूरा मामला इससे जुड़ा हुआ है, जिसमें ईडी ने एक्शन लिया है। तो महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर अब उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं रविंद्र वायकर, जिन पर अब जांच शुरू हो गई है। और पहले ही जब राजधानी दिल्ली में दरअसल केजरीवाल सरकार पे मंत्री जो हैं वो ईडी के रडार पर हैं, उनके घर पर छापेमारी हुई है। उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता हैं संजय राउत वो बौखलाए हुए हैं, लेकिन अब ये बौखलाहट कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ सकती है, जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में उद्धव गुट के नेता और उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं रविंद्र वायकर, उनके यहां पर ईडी का ये एक्शन हुआ है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है और बीएमसी के साथ समझौते का उल्लंघन कर मुंबई के जागेश्वरी में एक लग्जरी होटल के निर्माण से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें विधायक रविंद्र वायकर, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ अब पीएमएलए के तहत ये पूरा केस दर्ज किया गया है। और जो जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है वो ये कि ईडी वायकर समेत अन्य आरोपियों को पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है, यानी इस पूरे मामले में पूछताछ हो सकती है। और अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने रविंद्र वायकर से मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और बयान ले लिए हैं। ये वो बयान हैं जो उन्होंने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को दिए थे। तो ये जानकारी भी ईडी के अधिकारियों की ओर से दी गई है। आपको मैं ये बता दूं कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे तो उस वक्त कई बड़े घोटालों का खुलासा हुआ था, फिर चाहे वो खुलासा अनिल देशमुख को लेकर हो जो कि मंत्री थे उद्धव ठाकरे सरकार में, फिर चाहे वो खुलासा नवाब मलिक को लेकर हो और किस तरीके से वो भी सलाखों के पीछे रहे हैं। तमाम बयानबाजियों का दौर चला है, बड़े बड़े घोटाले निकलकर सामने आए हैं। और इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी से जुड़े भी कई नेता, फिर चाहे वो अनिल प्रभ हो, तमाम अलग अलग नेता अलग अलग घोटालों में फंसे हुए हैं। लेकिन बात यहां पर हम रविंद्र वायकर की कर रहे हैं जो कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायक हैं और उन पर ये ईडी ने मामला दर्ज किया है। लेकिन ये पूरा मामला आखिर क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूं। ईडी की तरफ से ये केस घोटाले में शामिल जागेश्वरी बीएमसी भूमि पर एक लग्जरी होटल के निर्माण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें विधायक की भूमिका को लेकर ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। रविंद्र वायकर के खिलाफ ईडी ने 500 करोड़ रुपए के इस भूमि घोटाले के मामले में ये केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ECIR दर्ज किया गया है। अधिकारियों की माने तो उन्होंने रविंद्र वायकर के मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों और बयानों को हासिल कर लिया है, यानी अपने कब्जे में ले लिया है। जो मुंबई पुलिस की जो EOW जो शाखा है उसको दिया गया था, यानी पहले इस
पूरे मामले में मुंबई पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब ये पूरा मामला जो है वो ईडी को जा चुका है। ईडी अब इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए एक बार फिर मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि वायकर जो हैं जानकारी के मुताबिक वो उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी लोगों में से एक हैं और वायकर पर आरोप है कि बीएमसी खेल के मैदान के लिए आरक्षित जमीन पर उन्होंने लग्जरी होटल बनाने की परमिशन ली है। इस मामले में वायकर पर ये 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इस मामले में वायकर की पत्नी मनीषा वायकर, बिजनेस पार्टनर आसू नेहलानाई और राजलाल चंदानी और साथ ही प्रितपाल बिंद्रा भी शामिल है। तो ये नाम इस घोटाले में सामने आए हैं। हालांकि रविंद्र वायकर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा है और एक बार फिर जैसा कि विपक्षी बोल रहे हैं कि ईडी के एक्शन को राजनीति से प्रेरित बताया है। आपको यह भी बता दें कि ईडी के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई देश भर में लगातार जारी है और इसी कड़ी में यह कार्रवाई अब महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में अब इस तरीके से उद्धव गुट के ये विधायक है रविंद्र वायकर, जिन पर ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिनके खिलाफ अब ये पूरा मामला पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया है। आने वाले वक्त में रविंद्र वायकर, उनकी पत्नी और कई लोग जो इस घोटाले से जुड़े हुए हैं उन्हें समन भेजा जा सकता है, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर जो सत्ताधारी पार्टी है जो केंद्र में है बीजेपी और साथ ही तमाम अलग अलग दलों के बीच राजनीतिक बवाल जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से चाहे फिर कार्रवाई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हो, तमाम अन्य लोगों पर हो अन्य घोटाले में, फिर चाहे कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हो, फिर चाहे कार्रवाई राजस्थान में हो या फिर राजधानी दिल्ली में हो, तो जबरदस्त तरीके से जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो एक्शन मोड में है पिछले कुछ महीने से अगर बात की जाए। हालांकि ईडी लंबे वक्त से अलग अलग घोटालों में छानबीन कर रही है और लगातार ईडी के कामकाज पर नजर डालें तो हम ये पाएंगे कि ईडी काफी ज्यादा एक्टिव फिलहाल दिख रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में महादेव जो ऐप है जो कि ऑनलाइन सट्टेबाजी व्यापार करता है, उस पर कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए थे। तो इस तरीके से ये कार्रवाई का दौर लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच अब महाराष्ट्र में भी ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पहले ही उद्धव ठाकरे गुट के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो कि ईडी और सीबीआई की रडार पर हैं अलग अलग घोटालों में, लेकिन अब एक और चेहरा जो है, जो मुंबई पुलिस जिस मामले की छानबीन कर रही थी, अब वो मामला ईडी के पास जा चुका है। ईडी ने इस पूरे मामले में अब केस दर्ज कर लिया है। आगे ईडी क्या कार्रवाई करेगी, किस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन होगा, यह आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।